लिया है काफी दिनों बाद फास्टैग। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं ऊटी एंड ऊटी जाने के लिए हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ा, तो जाके 6 बजे तक हम निकल पाए हैं। तो रास्ते में हम रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए, बिकॉज़ हम बहुत सुबह निकले थे तो भूख काफ़ी लगी थी। तो जम के हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो हम ऊटी जा रहे हैं वाया टाइगर रिजर्व एंड बंदीपुर टाइगर रिजर्व, और हमें यहाँ पे डियर्स मिले हैं और टाइगर तो अभी तक नहीं मिला। ये ब्लॉग में चला जाएगा। एक 6 आवर की लॉन्ग ड्राइव के बाद ये हमारा प्यारा सा एयरबीएनबी है एंड सो ब्यूटीफुल। आई जस्ट शो यू, टर्न अराउंड द कैमरा एंड ऑल्सो गिव यू द फुल टूर ऑफ दिस प्लेस। सो ये था पूरा गार्डन एरिया विच वॉज क्वाइट बिग एंड यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर्स थे। सो इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड इट हैड अ वेरी स्टनिंग व्यू। सो इट वॉज गिविंग, बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। जैसे लग रहा था यहीं रह जाऊं, ऊटी में ही घर बना लूं और ऊटी में ही रह जाऊं। So I've tried to capture all the places from the inside and the outside as well. So जो लोग consider कर रहे हैं ऊटी जाना, you can definitely check this Airbnb out and it was so spacious. रूम्स वगैरह काफ़ी स्पेशियस थे। सो द बंगलो वॉज रियली बिग एंड ब्यूटिफुल एज वेल। मुझे वुडन फ्लोरिंग वाले बंगलोज बहुत पसंद आते हैं। सो इट हैड ओनली 2 रूम्स। सो वन ऑफ द रूम वॉज एकदम एंट्रेंस के पास एंड द अदर रूम वॉज थोड़ा अंदर एंड अटैच्ड वॉशरूम है विथ 1 रूम एंड द अदर इज़ कॉमन वॉशरूम। ये मैं आप ही के रूम में एंटर कर रही हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं आप ही को नींद आ गई थी बिकॉज़ उनका सर बहुत घूम रहा था बिकॉज ऑफ मोशन सिकनेस। तो मैंने सोचा ठीक है सोने देते हैं एंड पर्दे वगैरह लगा देते हैं। यहाँ पे आरिश कुक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि क्या बनेगा दोपहर में। सिंस किचन वगैरह सब प्रोवाइडेड होते हैं, कुक भी अवेलेबल होता है, तो आप पका भी सकते हो अपने कन्वीनियंस पे या आप इंग्रेडिएंट्स आके कुक को भी दे सकते हो। तो हमने बनवाया था चावल, दाल, चिकन एंड रोटी एंड ऑमलेट या तो ये सब का आपको चार्ज लगेगा अपार्ट फ्रॉम द कुक्स सर्विस चार्ज। सो या ये हमारे हेड शेफ़ आए हैं हमारे साथ, यही इंस्ट्रक्शंस देते हैं सबको, तो उसके हिसाब से पकता है खाना। फिर हमने खाना खाया। बहुत ही भूख लग रही थी, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी क्योंकि हम टायर्ड भी थे एंड हमने नाश्ता भी बहुत सवेरे खाया था। तो
हमने खाया पिया, आराम किया, नमाज़ पढ़ा और निकल गए फॉर ऊटी लेक, जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, बट स्टिल वी वेंट। वी हैव रीच्ड द what is it, Ooty Lake, This is called Ooty Lake. and it's too late, but we'll just go and have a tour around it. We had a real bad luck. We had to reach here at 6, but we reached at 6:20. So we'll come again tomorrow and see how this beautiful lake is. तो हम अंदर तो नहीं जा पाए बिकॉज वी वर क्वाइट लेट। तो बाहर देखा हमने कि बहुत सारे शॉप्स है जहाँ पर होममेड चॉकलेट्स मिल रहे हैं। तो आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मुझे पता ही नहीं था कि ऊटी इज़ फेमस फॉर चॉकलेट्स, सो आई स्टेप्ड इन। So we have found a place in Ooty which is famous for chocolates. It is just opposite the lake. I'll just show you. So we are back. Actually we got lost and मैंने इतने अच्छे आउटफिट को मैंने वेस्ट कर दिया, बट स्टिल मैंने बहुत अच्छी वीडियोस ली हैं। और ये है आप ही जो खा रही हैं चॉकलेट। हाय फरहान भाई। इतने प्यारे आउटफिट को वेस्ट करने का दुख तो था ही, बट बाहर गए थे तो हमने खाना ले आया। ऊटी सरप्राइजिंगली 7:38 तक सारे शॉप्स एंड ऑल सब बंद हो जाते हैं। तो अगर आप विज़िट कर रहे हैं एंड यू वांट टू ईट आउट तो आपको डिनर काफ़ी पहले करना पड़ेगा, और आइदर यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव फूड एट होम। तो हम तो मैगी के पैकेट्स एंड जो भी अवेलेबल था, जो शॉप ओपन था, उसमें से पराठे वगैरह हमने ख़रीदा। आपी एंड फरहान भाई ने बहुत ही मज़ेदार आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो हमने पराठे के साथ उसको मिला के खा लिया। बिकॉज़ सब्ज़ी एक ऐसी मिली थी हमें मिर्च वाली जो समझ नहीं आ रही थी कि कैसे लोग खाते हैं। नो ऑफेंस, बट इट वाज नॉट एट ऑल टेस्टी। बहुत तीखा है क्या? नहीं, खट्टा टाइप का। और वो कैसा है? फीका छोला। तो वो खाली ग्रेवी लग रहा है क्या ये? हाँ। उनका पकौड़ी बहुत लिमिटेड था, हम लोग डैड को दे दी 2-3। ओह नहीं खाता है। ओह चलो प्रोटीन के लिए खा लेते हैं। खाना वगैरह हमने खा लिया। उसके बाद बारी आई कुछ फ़न करने की, तो हमने सोचा कार्ड्स रखा है तो क्यों ना कार्ड खेलते हैं। तो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम प्लेइंग ब्लफ। इतना मज़ा आया। उसके बाद तो फिर हमने सीरीज़ ऑफ गेम्स खेले एंड आप देख ही सकते हैं। आप गेस करिए ये क्या है मूवी। सेकंड हाफ। हाँ, वॉक, चलना, चल अब फर्स्ट हाफ। मारना, धोबी, वॉशिंग, धोना, कुआं नहीं, कपड़ा, डिटर्जेंट, सुखाना, भींगा, बैल, हाँ, बेलना नहीं, बैल चल क्या हुआ? बैल को बैल गाय हाथी नहीं, अरे बैल और फर्स्ट हाफ। हाँ, ABCDEFGHIGH, हल चल।
तो हमने टीम बनाई थी, मैं और फरहान भाई एक टीम में थे और आप ही और आरिश दूसरी टीम में थे। एंड ये दोनों बंदे इतने सीरियस हैं, इनका इनका देखकर हमें लग रहा था ओ माय गॉड, इतना शांति से खेल रहे ये लोग। और जब भी मेरा और फरहान भाई का टर्न आ रहा था, हम में इतना एनर्जी था, ये सारे राउंड्स तो हम ही जीत रहे थे। मुंह से लिपड़िंग नहीं। ठीक है, दोनों सेम है। फर्स्ट सेकंड वर्ड तो रात भर तो हमने काफ़ी गेम्स खेला और उसके बाद हम सो गए बिकॉज सुबह सुबह उठ के सनराइज़ भी देखना था। एंड लुक एट दैट। सनराइज देखने के बाद तो हम सो गए थे एंड देन अगेन वी वोक अप, हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड साइट सीइंग के लिए हम निकल गए। उसी दिन हमें वापस बैंगलोर भी जाना था। ऐसे तो काफ़ी चॉकलेट आपको शॉप्स मिलेंगे ऊटी में, बट दिस वन एक्चुअली हैड सम रियली गुड आलमंड एंड नट्स के चॉकलेट, बहुत टेस्टी थे यहाँ पे। तो मैंने आप ही को यहाँ से ही खरीदवाया और फाइनली हम घुस गए ऊटी के अंदर। इधर देखो, सो कल क्योंकि हम लेट हो गए थे तो आज हम टाइम पे हैं और आज हम हैं कौन से लेके ऊटी लेक में। अब हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। ऊटी लेक में टाइम एंजॉय करने के बाद वी वर गोइंग टू द पाइन फॉरेस्ट, बट ओ माय गॉड इतना ट्रैफिक था, आई कांट टेल यू। इतनी लंबी लाइन गाड़ियों की कि वी हैड टू कैंसिल द प्लान एंड हम पहुंच गए चॉकलेट फैक्ट्री। वहाँ पे जगह जगह पे लोग बीटरूट, गाजर और मूली लेके अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे। आई थिंक ये लोग अपने घरों में ये सब उगाते हैं बिकॉज ये काफ़ी फ्रेश लग रहा था। एनीवे हमें तो काफ़ी भूख लग रही थी तो हमने वहाँ पर से ही कॉर्न ख़रीदा एंड चॉकलेट फैक्ट्री में जाने से पहले हमने खा लिया बिकॉज लंच का टाइम इतना डिले हो गया था, 3-4 बज रहे थे उस वक्त। तो उसके बाद हम चल दिए, ये फेमस है वहाँ का चॉकलेट फैक्ट्री जहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दिखाया जाता है कि हाउ चॉकलेट इज़ मेड। चॉकलेट फैक्ट्री में जाने के बाद हमें अपने टिकट्स को दिखाना था। वहाँ पर टिकट्स दिखा के आपको टेस्टिंग के लिए चॉकलेट्स देते हैं। तो काफ़ी टेस्टी, काफ़ी मज़ेदार थे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अपने इंडिया में इतना टेस्टी चॉकलेट्स है ऊटी में ही, एंड इतनी वैरायटी तो मतलब यू नेम इट दे हैव इट काइंड ऑफ वैरायटी। हमने काफ़ी सारे चॉकलेट्स अलग अलग फ्लेवर के ख़रीदे। तो अगर आप ऊटी जा रहे हैं या आपके कोई भी जान पहचान ऊटी जा रहे हैं तो वहाँ से चॉकलेट्स मंगाना इज़ मैंडेट। इतना रश था ऊटी में कि हम और एरियाज़ कवर नहीं कर पाए। पाइन फॉरेस्ट, पाइकारा लेक एंड शूटिंग लोकेशंस ये सब भी हमारी लिस्ट में थी, बट देन नेवर माइंड, ऊटी फिर जाना पड़ेगा बिकॉज आई रियली लव द प्लेस। सो इसके बाद हमने अपना लंच किया और फिर वहाँ से हम निकल गए टुवर्ड्स बैंगलोर। So that's it for the vlog. Till then, meet you in the next vlog. Bye guys. Take care. Thank you.